डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भाभी ने जिस तरह फोन किया मैं तो डर ही गया था, और दीदी ने तो रोना शुरू कर दिया। तू तो अपनी भाभी के बारे में जानता ही है, एक को 10 बना देती है। अरे ऐसे मत बोलिए, चाय पीजिए। और उस दिन आप गिरकर इतने जोर से चिल्लाया, मैं तो डर ही गई थी, और ऊपर से उठ भी नहीं पा रहे थे। ऐसे पहाड़ जैसे आदमी को मैं अकेले कैसे उठाती? अच्छा, तुमने उठाई थी या मैंने खुद उठा था? हाँ? तू इतनी रात को पिछवाड़े में क्यों गया था? घर की पिछवाड़े से बदबू आ रही थी। सोचा सुबह को पानी मारने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, अभी जाकर 2 बाल्टी पानी मार दो। इसलिए रात को 11 बजे नरे में पानी मारने गया। और पानी कहाँ से लिया था? गाड़ी धोने के लिए आंगन में जो टेप है वहीं से शायद। तुम्हारे भैया के स्वभाव को तो तुम जानते ही हो। मैं तुम्हें मान गया भैया। किस्मत अच्छा था कि जरा कुछ नहीं हुआ, अगर जरा चोट लगता तो क्या होता? इनको समझाना और पेड़ के सामने बात करना एक ही बात है। मैं तो देख रहा हूँ तुम लोगों का भी लेसन लेना होगा। तू अपनी मुंह से फोन करके बता दे। कुछ देर पहले मैंने अपनी दीदी से फोन करके कहा था, लेकिन दीदी विश्वास नहीं कर रही थी। मैं फोन लगा देता हूँ, तू ही बात कर। हाँ। हेलो। हाँ, अच्छा रमेन क्या? मैं बुबुल मामा बोल रहा हूँ। अच्छा दीदी को फोन देना जरा, भैया बात करेगा। हाँ हाँ ठीक है। वैसे उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस गिर गया था। हाँ हाँ ठीक है। हेलो। भैया कुआं तो पूरा सूख गई है, कब से पानी नहीं है? जब ये प्लॉट खरीदा था ना, उसी समय का ओरिजिनल कुआं है ये। कुएं की भी क्या ओरिजिनल डुप्लीकेट होती है भैया? आहा, तू सांस पाकर डांस करना शुरू कर दिया। जा जा, मुझे बोर मत कर। जो पूछना है अपनी भाभी से जाकर पूछ। भैया कुएं में शायद तूने ही ये सब फेंका है। ये सब देखने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये तेरा भाभी का काम है। घर में जितने भी काम करने वाला है ना, वो सभी को कचरा वगैरह उसी कुएं में फेंकने के लिए कहते हैं। मैंने भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वो कुआं बंद हो जाए तभी अच्छा है। बेकार में जगह बंद पड़ा हुआ है। क्यों? जब तूने पहली बार असम टाइप का घर बनाया था तब तो उसी कुएं का पानी यूज किया था ना, और हमने पिया भी था। वो तो सालों पुरानी बात है। तब तो म्यूनिसिपालिटी का, बोरिंग का, इन सब का कोई सवाल ही नहीं था। अब याद करूं तो छी, उस कुएं का पानी हमने पिया था। भैया क्या तुम्हें याद है, इस जमीन पर जब हमने पहला कदम रखा था तब तूने थॉमस कूलर का वो सेंटेंस सुनाया था, वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज ड्राई। मतलब जब तक कुआं सूख ना जाए तब तक हम पानी का मूल नहीं समझते। तुम्हें याद है? अरे तू जा, ब्रेकफास्ट रेडी हुआ कि नहीं देख ले, जा। तू इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? तूने तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली है ना? हाँ मैं समझ गया, ये 2 हफ्ता तो पानी के बारे में कह कह कर मेरा कान पकाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगर बुरा मान रहे हो तो मैं आज ही हॉस्टल चला जाऊंगा। चल चल, मैं हर रोज इसी समय ब्रेकफास्ट करता हूँ। आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। चल आजा। चलो। बुबुल, मुंह क्यों बंद है? तब तो मेरे सामने कुएं के बारे में बड़ी बड़ी लेक्चर मार रहा था, अब भाभी के सामने बताता क्यों नहीं? मेरा हर बात तुम्हें लेक्चर ही लगता है। अरे नदी, तालाब, कुआं, रिजर्व, टैंकी
इसका महत्व तुम्हें अगर समझ आता तब ना। कौन सी कुएं? वो जो हमारे पुराने टूटे कुएं? हाँ, भाभी, उस कुएं को बंद करने के बजाय अगर उसे और थोड़ा खोद कर साफ कर लिया होता तो कितने काम आ जाते। जरा सोच के तो देखो। लेकिन गुवाहाटी में रहकर अगर हम लोग कुएं का पानी पिएंगे, वो भी टूटा हुआ, तो लोग क्या कहेंगे? लोग हम पे नहीं हंसेंगे क्या? उस टूटी कुएं से तू कितना पानी रिजर्व करेगा? पहले जब म्यूनिसिपैलिटी का पानी यूज किया था वो सब याद है ना? जब नल में पानी नहीं आया था तब हमें पानी लाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। वो सब याद है? चल खा ले खा ले, रोटी ठंडा होने से मजा नहीं आएगा। लेकिन उस टूटे कुएं की पानी से हम लोग क्या करेंगे? पहले तुम लोग मेरा एक सवाल का जवाब दो। मैं और भैया पहले इस जगह पर रहने के लिए आए थे और आसपास के सभी लोग इसी कुएं का पानी पीते थे और दूसरे कामों में भी इस्तेमाल करते थे। और उसकी खुदाई लगभग तब 20 फुट तक थी, लेकिन आज 20 साल बाद इसकी खुदाई कम से कम 700 फीट तक हो गई है, लेकिन फिर भी अच्छी पानी नहीं निकलती। इसका कारण क्या है? पानी की लेयर नीचे बैठ गई है, सिंपल सी बात है। चारों तरफ बड़ी बड़ी फ्लैट बन गई है, घर घर में बोरिंग, वैसे में और कितना पानी निकलेगा? ये तो तूने वाइटल बात कही है। जमीन के नीचे का पानी अगर रिचार्ज नहीं होता है और सारा पानी सूख जाती है तो एक दिन के लिए भी तुम जिंदा रह पाओगे क्या? और सारा पानी अगर बर्बाद हो जाए और हम पानी के स्तर को फिलअप ना करें तो हमारे औलादों के लिए क्या होगा? इसीलिए मैं हमेशा चिल्लाता रहता हूँ जल संरक्षण के बारे में। अब समझ में आया? उस टूटी कुएं से तू कितना पानी रिजर्व करेगा? पहले जब म्यूनिसिपैलिटी का पानी यूज किया था तो जब कभी पानी नहीं आता था तो हमें बाल्टी लेकर पानी ढूंढने जाना पड़ता था। अब तो याद है? हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं तुम्हें सीरियसली कह रहा हूँ भैया, कुआं बंद करके तुम लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। तो एक ही बात को क्यों दोहरा रहा है? तू और भाभी दोनों ही शिक्षित हो। तुम लोग ही अगर इतनी सी इंपॉर्टेंट बात पर नजर नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, बताओ, हम ध्यान दे रहे हैं। कुएं और पानी के संरक्षण के बारे में जितना भी कहना है तू आज एक तरफ से कहता जा, लेकिन उसके बाद उस कुएं के बारे में कुछ मत कहना, ठीक है? रीमा, हाँ? आ जाओ। आज जल संरक्षण के विशेषज्ञ श्री बुबुल बोरा जी ने हमें हमारे कुएं के बारे में कुछ ज्ञान देंगे। पहले मेरा बात सुनो, बाद में मजाक उड़ाना। अच्छा अच्छा, अभी ये सब छोड़ो, पहले हम लोग चाय पीते हैं। चलो दीदी, हमारे लिए 3 कप चाय लाना। भाभी, तुम तो जियोलॉजी का स्टूडेंट थी ना? कहा तो पानी के नीचे रहने वाली जल स्तर का परिमाण कितना है? 70%। 70%। और उसमें से कितनी % हमारे उपकार की होती है? लगभग 3%। हाँ, उसमें से भी 1% में पॉल्यूशन होती है जो उपयोगी नहीं है, राइट? हाँ। हाँ, तो कितने % रह गया? ओनली 2%, है ना? और इस 2% पानी को बरसों से ही हम इस्तेमाल करते आए हैं। ऑब्वियसली उस पानी की लेवल दिन ब दिन कम होती जाएगी, है ना? हाँ,
अब उस पानी के लेवल को प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं? इसलिए जल संरक्षण के विषय को हमें सीरियसली लेना चाहिए। और इस बात पर तुम सहमत हो ना भैया? हाँ, आगे बोलो तो। इसलिए अब दुनिया की हर देश में जल संरक्षण को गंभीर रूप से लिया गया है और हमारे देश में भी जल संरक्षण को गंभीर रूप से लेकर उस पर कानून बनाने की बात चल रही है। हमारे देश की हर मेट्रो सिटी में फ्लैट बनाने के लिए पानी संरक्षण सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। अगर हम उस पानी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें तो हम क्या कर सकते हैं? एक बार सोचो तो भैया, फूलों में पानी डालना, टॉयलेट जाना वगैरह वगैरह, ये सब तो हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे राज्य में कम से कम हर साल 3 महीना लगातार बारिश होती है। अगर उनमें से हम थोड़ा सा भी संरक्षण करें तो साल में कम से कम 20% हम संरक्षण कर सकते हैं। ये क्या बड़ी बात नहीं है? सूखे मौसम में ये पानी हम कितने कामों में यूज कर सकते हैं। और शायद तुम्हें ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। और कुएं के बारे में बताओ तो। वही तो बताने जा रहा हूं। बारिश की पानी की तरह कुएं, नदी, तालाब ये सब ओवरग्राउंड रिजर्वर है। इसी पानी को हम पीने के सिवा और कितने कामों में इस्तेमाल करते हैं, एक बार सोच के देखो। उस दिन अगर भैया दूर से पानी ना लाकर कुएं से लाकर नले में फेंकते तो फिर ये एक्सीडेंट नहीं होता। ये सब देखने में कुछ भी नहीं है और बहुत काम की है। भैया, भाभी, भैया क्या बुरा मान गए? पता नहीं। लीजिए। हाँ, दो। अरे बुबुल कहाँ गया? अंदर ही होगा। बुबुल, बुबुल चाय पी लो। दो। नहा लिया? हाँ भाभी। अरे ये देखो, पाइप से बेकार में पानी बह रही है। तुम लोग देखता नहीं क्या? अरे हाँ, हमारे घर में एक पानी के विशेषज्ञ है, ये बात तो मैं भूल ही गया था। गाड़ी को धोने के नाम पर तेरे टैंकी से कम 30 लीटर पानी बर्बाद हुई है, ये बात ध्यान रखना। अरे बुबुल, गाड़ी तो पाइप से ही धोना पड़ेगा। अरे इस पाइप के मुंह में अगर एक पिन नडल लगा देता तब पाइप में जरा प्रेशर नहीं रहता। और तो और ये जो पानी खोल के गाड़ी पोंछ रहा है, बंद क्यों कर नहीं देता? ऐसा करने से पानी की बर्बादी नहीं होती। और मैंने जो जल संरक्षण के बारे में कहा था, वैसे पानी से भी गाड़ी धो सकते हैं, है कि नहीं भाभी? दीदी, कपड़ा धो रही हो? अभी तो तुम कपड़े में साबुन लगा रही हो, तो फिर टैप क्यों खुला रखा है? पहले तुम कपड़ों में साबुन लगा लो और बाद में धोना। बेकार में टैप से पानी बह रही है।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। इस तरह पानी क्यों बर्बाद कर रही हो? क्या हुआ बुलबुल? देखो ना भाभी, ये टेप खोलकर कपड़ों में साबुन लगा रही थी। अरे कितना पानी बर्बाद हुआ है। अरे कपड़ा धोने के लिए तो साबुन लगाना ही पड़ेगा। साबुन लगाने को किसने मना किया है? लेकिन पहले कपड़ों में साबुन लगाना चाहिए और बाद में पानी से धोना चाहिए, तभी तो वाटर कंजर्व होगा ना। अरे इन छोटी छोटी बातों पर लगे रहने से घर का तो कोई काम ही नहीं होगा। ये ना लगे रहने के कारण ही हम अपने कब्रें खुद खोद रहे हैं। हर दिन इस तरह के घर के कामों में कितने पानी खर्चे होते हैं, तुम सुनकर चौंक जाओगे। मैंने एक जर्नल में पाया कि 30% पानी ऐसे ही हम घर के कामों में बेकार में नष्ट करते हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? देखना, इसका सबूत मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चलो मेरे साथ। दीदी जल्दी से कपड़ा धोकर धूप में दो, ठीक है? अब तुम ही कहो भाभी, ये सब करके तुम लोग यहाँ पानी को बर्बाद कर रहे हो कि नहीं? इस तरह से ना देकर एक बाल्टी में लाकर मग से भी दे सकते थे। ऐसे यहाँ पे पानी बर्बाद करने की क्या जरूरत है? ये पानी कहाँ से आई है? तुम लोगों की बोरिंग की पानी जहां से आई है वही सही ना। एक बार सोच लो भाभी, उस लेयर की पानी आज कितना उठाया है? लेयर की पानी आज जितना कम हो गई, उस लेयर को पूरा करने के लिए क्या तुम लोगों ने कुछ इंतजाम किया है? वैसे ही अगर 2-3 साल चला रहा तो बोरिंग के पाइप से पानी निकलना बंद हो जाएगा और उसके बाद कम से कम 200 फीट तक खोदना पड़ेगा, और ऐसे 30 साल बाद। अरे जाओ पानी का स्विच बंद करके आओ। देख लो एग्जाम्पल नंबर 3। मतलब? इतनी सी बर्तन धोने के लिए जितना पानी का खर्चा किया, उसी पानी से कम 3 गुना बर्तन धोया जा सकता था। और ऐसे ना धोकर अगर बाल्टी में पानी रख के धोती तो कितना पानी की बचत होती। इस तरह के बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आती। बाथरूम का शावर खोलकर हम बदन में साबुन लगाते हैं, तो इस तरह कितना पानी का खर्चा होता है, कभी सोचा है तुम लोगों ने? और तो और टॉयलेट में लगाने के लिए दुकानदार अगर हमें 8 लीटर का फ्लास्क दे तो भी हमने वही लगाया है, अगर वो हमें 5 लीटर का फ्लास्क दे तो भी हमने वही लगाया है। इस तरह कितना पानी बर्बाद होता है, कभी सोचा है हम लोगों ने? अरे अगर हम हिसाब का फ्लास्क लगाए तो कितना हमें लाभ होता, कम से कम एक बार सोच के तो देखो। अभी ये देखो एग्जाम्पल नंबर 4। अरे हाँ, आप तो टेप बंद करके भी दाढ़ी बना सकते हो जी, इसे बंद कर लेना चाहिए। अरे क्या हुआ? इसमें भी जल संरक्षण की बात आई है क्या? ये भी पानी की इंडोर कंजर्वेशन का एक पार्ट है। तू तो पागल हो ही गया, अब हम दोनों को भी पागल बना के छोड़ेगा। अभी मेरा लेसन खत्म नहीं हुआ है, जितना हो सके मैं तुम लोगों को आज ही सिखाऊंगा, और आज के बाद इस सिलसिले में कोई भी बात नहीं करूंगा।
मैं और तुम्हें जरा नहीं जलाऊंगा। इसका मतलब तेरा लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है। दीदी के घर में नलकूप बिठाने को लेकर मुसीबत खड़ी हुई है। क्यों? अरे नलकूप बिठाने वाला मिस्त्री ने कहा कि 200 फीट पाइप चाहिए। गांव में 200 फीट? उसे लेकर ही तो जीजाजी का दिमाग खराब हुआ था और अंत में मैंने ही उसे समझा बुझाकर शांत किया। और तू एक बात सोच, गांव में ही अगर ऐसी हालत है तो शहर में कैसी होगी? रोज देखने वाले ब्रह्मपुत्र के बारे में सोच। तू और मैं जब पहले गुवाहाटी आया था तब तो किनारे से ही पानी को चुआ जा सकता था। अब ब्रह्मपुत्र की हालत देखा है, 100-150 मीटर तक रेत ही रेत है। और खुद ब्रह्मपुत्र का हाल ऐसा है तो फिर छोटी छोटी नदियों की हालत कैसी होगी? कितनी नदियां आंखों के सामने सूख गई है। और ये बात सब तेरे दिमाग में है कि नहीं? रीमा, हम्म? मैं बुबुल की बातों को सीरियसली सोच रहा था। हाँ, मैंने उसकी हर बातों को इंचाल किया था, पर गौर से सुन भी रहा था। उसके हर बात सीरियस है। मैं भी देख रही हूँ। वो कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहता है। जहाँ जो कहना है वही कहता है। हाँ, उसके बातों पर लॉजिक है। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा हूँ। कुछ दिन तक तो मैं घर में ही रहूंगा, मतलब जब तक मेरे ये पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगा तब तक तो मैं घर में ही रहूंगा। इन दिनों में गांव के 2 लोग बुलाकर हमारे कुएं को साफ करवा लेता हूँ और हो सके तो थोड़ा नीचे तक खुदवा लूंगा। आपने बहुत ही अच्छी बात सोचा है। अरे बेटा नींद से जाग गया, तुम जाओ जाओ। मैं देख के आती हूँ। हाँ। बुबुल, भाभी ने बोला कि तू हॉस्टल जा रहा है। हाँ, यहाँ पे बहुत दिन हो गया ना। दीदी के घर में 1 हफ्ता, फिर यहाँ इतने दिन। नहीं, 2-4 दिन तू रुक जा, कम से कम मैं चलने के लायक बनूं। वैसे भी कुछ दिन तुम्हें रुकना चाहिए। क्यों? हाँ, पैर फिसलने का पार्टी देगा क्या? नहीं नहीं, हमारे गांव के उन्नयन समिति को लेकर एक मीटिंग बुलाऊंगा। मीटिंग? उन्नयन समिति की सभापति होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी? तूने मुझे जो कुछ भी बताया, भाभी को जो कुछ भी बताया, वो सब गांव वालों को बताना जरूरी है। जल संरक्षण के बारे में। भैया तू भी? हाँ भाई लोग, अगर हम कल के बारे में सोचकर आज ही पानी संरक्षण ना करें तो हमारे भविष्य अंधकार हो जाएगा। इसलिए इस विषय को हमें गंभीर रूप से सोचना चाहिए। बारिश की पानी 50% कम होती गई है। उस विषय को गौर करके हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आइए, बारिश होने के लिए 33% जंगल होना जरूरी है, मतलब पेड़ पौधे होना जरूरी है। यहाँ तो 21% है। हम लोग क्या कर रहे हैं? पहाड़ को काटकर खत्म कर रहे हैं और उसी वजह से इकोलॉजिकल इनबैलेंस का जन्म हुआ है। पानी के बगैर हम जिंदा कैसे रहेंगे? इस विषय पर आलोचना करने के लिए 26 तारीख को हमने एक मीटिंग का आयोजन किया है और आप लोग आज से ही उस मीटिंग के लिए लोगों को बुलाने का काम शुरू कर दीजिए। मीटिंग का विषय क्या बताऊंगा? पानी संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन।